अगर आप रोज़ मेट्रो में सफ़र करते हैं तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद रात की आखिरी ट्रेन में कभी अकेले सफ़र नहीं करेंगे। दिल्ली में एक ऐसी मेट्रो के बारे में अफवाह है जो आधी रात के बाद में एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जो किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं है। कहा जाता है कि जो भी उस स्टेशन पर उतरता है वह दोबारा कभी पहले जैसा नहीं लौटता। और आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया था, लेकिन अगले दिन 1 घंटे में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिल्ली की एक ठंडी रात थी। आयुष अपने ऑफिस में काम करते करते बहुत देर कर चुका था। जब उसने घड़ी देखी तो रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। उसने दिल्ली से ऑफिस से जल्दी से अपना बैग उठाया और मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसके मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 3% बची थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो आखिरी मेट्रो आने ही वाली थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। कुछ ही देर में ट्रेन आई और आयुष जल्दी से उसके अंदर चढ़ गया। पूरी बोगी में मुश्किल से 3 या 4 लोग थे। उनमें भी एक बूढ़ा आदमी उसकी नज़र में आया जो खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। आयुष ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सामने वाली सीट पर बैठ गया। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी बिना उसकी तरफ देखे बोला, बेटा अगला स्टेशन आए तो उतरना मत। आयुष चौंक गया। उसने सोचा शायद बूढ़ा किसी और से बात कर रहा होगा, लेकिन पूरी बोगी में और कोई भी नहीं था। उसने हंसकर बात टाल दी। कुछ ही समय बाद मेट्रो एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई। अचानक पूरी बोगी की लाइटें 2 सेकंड के लिए बंद हो गई। जब लाइटें वापस आई तो आयुष के होश उड़ गए। वह बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर नहीं था। दरवाजे खुले भी नहीं थे। ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं थी। फिर वह आदमी कहाँ गया? आयुष ने पूरी बोगी में नज़र दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसके मन में हल्की बेचैनी शुरू हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। बाहर प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा। आयुष ने स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की। जो नाम उसने देखा वो उसने पहले कभी नहीं सुना था। बोर्ड पर लिखा था शून्य नगर। आयुष ने माथा सिकोड़ लिया। वह दिल्ली में कई सालों से रह रहा था, लेकिन उसने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। जिज्ञासा में वह नीचे उतर गया। जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, पूरे प्लेटफॉर्म पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहाँ कोई यात्री नहीं था, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और कोई भी स्टाफ नहीं था। दीवारों पर लगे पोस्टर पुराने और फटे हुए थे। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ियां बंद पड़ी हुई थी। आयुष को डर लगने लगा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक लड़की दिखाई दी। उसने सफ़ेद रंग का पुराना सूट पहन रखा था। लड़की उसकी तरफ देख रही थी। आयुष उसके पास गया और पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? लड़की ने कहा,
तुम्हें यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। इतना कहकर वह मुड़ी और अंधेरे गलियारे की तरफ चली गई। आयुष उसके पीछे भागा, लेकिन गलियारे के आखिरी में पहुंचकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। अब आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो बहुत गलत है। आखिर उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ा और देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। आयुष घबरा गया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें मना किया था। यह जगह क्या है? आयुष ने काँपती आवाज़ में पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, यह वह जगह है जहाँ वे लोग आते हैं जिन्हें आखिरी ट्रेन यहाँ छोड़ जाती है। आयुष कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर बैठे कुछ लोगों पर गई। पहले तो वे सामान्य लगे, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनके कपड़े अलग अलग समय के थे। कोई 1995 1995 के फैशन में था, कोई 2003 के कपड़ों में, कोई 2011 जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे वे अलग अलग समय से यहाँ आए हो। आयुष उनके पास गया। एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी एक रात आखिरी मेट्रो से यहाँ उतरा था। दूसरा बोला, मुझे यहाँ आए 10 साल हो गए। तीसरा बोला, मैंने भी सोचा था कि अगली ट्रेन से वापस चला जाऊँगा। आयुष का गला सूख गया। तो फिर आप लोग गए क्यों नहीं? उस आदमी ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें झपकने लगी। दूर सुरंग से किसी ट्रेन की आवाज़ आने लगी। बूढ़ा आदमी तेज़ी से बोला, भागो, आखिरी ट्रेन वापस आ रही है। अगर यह छूट गई तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। आयुष पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके पीछे अजीब आवाज़ें आने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुरंग से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे खुल गए। आयुष पूरी ताकत से भागा। उसी समय उसे पीछे से कई हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। दरवाजे बंद होने लगे और आखिरी सेकंड में आयुष छलांग लगाकर ट्रेन के अंदर गिर पड़ा। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ मिनट बाद वह अपने परिचित स्टेशन पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अगली सुबह उसने मेट्रो हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। उसने पूछा, क्या आपके नेटवर्क में शून्यनगर का कोई स्टेशन है? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सर, हमारे पूरे रिकॉर्ड में इस नाम का कोई स्टेशन नहीं है। आयुष चुप हो गया। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन तभी उसकी जेब में एक पुराना टिकट नीचे गिरा। उसने टिकट उठाया। उस पर लिखा था शून्यनगर, एक तरफा यात्रा, और नीचे जो तारीख लिखी थी उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तारीख थी 15 अगस्त 1987।
जबकि उस समय आयुष का जन्म भी नहीं हुआ था। उस दिन के बाद आयुष ने कभी रात की आखिरी मेट्रो में सफ़र नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी उसके फ़ोन पर आधी रात को एक अनजान नोटिफिकेशन आता है जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, शून्य नगर। तो दोस्तों, यह पुरानी रहस्यमय कहानियाँ यदि आपके मन को छू रही है तो आप ऐसी कहानियों के लिए और इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं फिर एक अगली शानदार ऐसी ही कहानी के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाय।